कुंभ में गंगा स्नान का महत्व इसलिए भी है कि क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसलिए इसे हरि चरणामृत भी कहते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि श्री हरि के चरणों में गंगा का स्थान है, इसलिए गंगा नदी को विष्णुपदी भी कहा जाता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर हो रहा है और पौष पूर्णिमा से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान के लिए पहुँच रहे हैं और आगे भी श्रद्धालुओं के यहाँ आने का क्रम जारी रहेगा। इस प्रयाग की पवित्रता और परंपरा आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। यह वही वैदिक और पौराणिक काल का तीर्थ प्रयागराज है, जहाँ गंगा या यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष मार्ग के अधिकारी होते हैं। पुराणों में तो यह भी कहा गया है कि जो लोग अपने शरीर का यहाँ पर विसर्जन करते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। इस प्रयाग को और अधिक महानवान बनाती है माँ गंगा। गंगा नदी जिसे पुराणों में पुण्य सलीला कहा गया है और जिनके साथ यमुना और सरस्वती के संगम से ही इस स्थान की दिव्यता बनी हुई है। गंगा नदी और संगम के ही इस पवित्र तट पर अध्यात्म का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है, जहां मानव समुदाय का बड़ा हिस्सा अनेकता में एकता की व्याख्या को सिद्ध कर रहा है। गंगा नदी भारतीय समाज के लिए सिर्फ जल का बहता हुआ स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, आत्मा और चेतना है। यह प्रकृति की धरोधारा है और इसे महज नदी नहीं बल्कि इसे जीवित माना जाता है। ऐसे हुआ देवी गंगा का अवतरण। गंगा नदी की मान्यता प्रयाग में बहने के कारण नहीं है, बल्कि प्रयाग की मान्यता इसलिए अधिक है क्योंकि गंगा वहाँ से बहते हुए आती है। गंगा नदी का अवतरण कैसे हुआ और उनके दो पौराणिक नाम विष्णुपदी और जटासांकरी कैसे मिले, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। यह भी मान्यता है कि सागर पर शयन कर रहे भगवान विष्णु ने जब करवट बदली तो सागर में उनके भीगे पैर से जल की बूंद टपकी। इन बूंदों से देवी गंगा का पहला अवतरण हुआ जब भगवान विष्णु को लगी चोट। एक कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी है। जब भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बलि के 3 पग भूमि मांगी। बलि का दान नापने के लिए जब उन्होंने अपने पग बढ़ाए तो पहले पग में सारी धरती और दूसरे पग में सारा ब्रह्मांड मांग लिया। इसी क्रम में उन्हें द्रोण पर्वत से ठोकर लग गई और अंगूठे से रक्त बह निकला। कहते हैं कि इसी रक्त को ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल में भर लिया और यही गंगा जल कहलाया। ऐसे विष्णुपदी कहलाई गंगा। एक और मान्यता है कि सारा ब्रह्मांड नापते हुए जब वामन भगवान का पग ब्रह्मलोक पहुंचा तब वहां ब्रह्मा जी ने उनके पैर धुलाए थे। इसी पैर के चरणामृत को हिमालय पर्वत ने अपनी अंजलि में ग्रहण कर लिया, जिससे गंगा उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। भगवान विष्णु के चरण कमल में निवास करने के कारण ही देवी गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है। देव नदी कैसे कहलाई गंगा? पर्वतराज हिमालय की पुत्री को स्वयं ब्रह्मा देव ने शुचिता और पवित्रता का वरदान दिया था। कहते हैं कि गंगा मन ही मन शिव से प्रेम करती थी, लेकिन महादेव का विवाह पार्वती से होना था, इसलिए गंगा उससे उदास हो गई और उन्होंने खुद को तरल कर लिया। फिर एक बार जब देवराज ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या से दुराचार किया तो इससे देवलोक की शुचिता नष्ट हो गई। स्वर्ग को फिर से पवित्र करने के लिए ब्रह्मदेव ने तरल हो गई गंगा से स्वर्ग चलने का आग्रह किया। गंगा ने इसे स्वीकार किया और स्वर्ग में बहने लगी। इस तरह वह देव नदी कहलाई। शिव के सानिध्य में जटासांकरी नाम मिला। भगवान शिव से गंगा का अनुराग सदैव बना रहा क्योंकि महादेव से विशिष्ट स्थान पर वर मांगा था। शिव जी ने कहा कि समय आने पर ऐसा ही होगा। भगवान राम के पूर्वज राजा भागीरथ
अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उनके प्रयासों से गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। लेकिन एक समस्या थी, पृथ्वी गंगा के वेग को कैसे संभालेगी। इसका उपाय ब्रह्मदेव ने दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ महादेव ही इतने अविचल हैं कि वह किसी भी वेग को सह सकते हैं। भागीरथ ने गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। इसके बाद तय तिथि पर गंगा का अवतरण हुआ। वह अपने पूरे वेग से स्वर्ग से चली और जब धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना था कि धरती ग्रह मंडल से विचलित हो सकती थी। लेकिन महादेव शिव अपनी जटा खोलकर हिमालय की चोटी पर खड़े हो गए। गंगा वेग से उतरी, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक में धारण कर उन्हें जटाओं में बांध लिया। गंगा शिव की जटा में उलझ कर रह गईं और जटा सांकरी कहलाईं। पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है गंगा। इस तरह ब्रह्मपुत्री, विष्णुपदी, हिमसुता, देव नदी गंगा धरती पर उतरते ही जटा सांकरी कहलाईं। त्रिदेव के तीनों ही देवताओं का सानिध्य पाने वाली गंगा नदी सदियों से भारत भूमि के बड़े हिस्से को अपने निर्मल जल से सींचती आ रही है।